थैंक यू। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं क्योंकि आपने प्रभु हमारा उद्धार किया है। आप हर एक का उद्धार करते हैं जब वो पश्चाताप और समर्पण करता है और आपके सामने आके समर्पित होता है। प्रभु, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं उस प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने पापियों के लिए प्रकट किया कि वे उद्धार पाएं। और इसलिए प्रभु, आपने प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हमारे पापों के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए हुआ। और वो ये काम केवल वो ही कर सकता था क्योंकि आप अद्भुत युक्ति करने वाले और अनोखे काम करने वाले परमेश्वर। इसलिए आपने प्रभु उद्धार के कार्य को अनोखे ढंग से किया, जो लोगों की समझ में तब तक नहीं आता जब तक कि वो बॉर्न अगेन ना हो और समर्पण के साथ आपकी आत्मिक देह अर्थात कलीसिया का अंग न बने और पवित्र आत्मा वचन के द्वारा उनको प्रकाशित ना करे। तब तक प्रभु कोई समझ नहीं सकता। हम प्रभु समझ तो जाते हैं, लेकिन कार्य आपके द्वारा ही हमारे जीवन में पूरा किया जाता है। आरंभ भी आप ही करते हैं और उसे पूरा भी आप ही करते हैं। इसलिए प्रभु, आपका धन्यवाद हो। और आपको हम अपने आप को समर्पण के साथ ये कहना चाहते हैं कि आपके अलावा कोई उद्धारकर्ता ना तो था, ना है और ना कभी हो सकता है। आपकी महिमा अपरंपार, सारी महिमा आपको देते। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके महान कार्यों के लिए जो वो हम सबकी जिंदगियों में करता है, और तब करता है जब हम समर्पित हो जाते हैं और उद्धार पा जाते हैं, यानी बॉर्न अगेन हो जाते हैं। हम लोगों ने कल अध्ययन किया था कि आत्मा के 3 अंग और प्राण के 3 अंग और उनके फंक्शंस देखे थे, उनके कार्य देखे थे। आज हम देखेंगे हम मनुष्यों के अंगों के उद्देश्य। ये जो प्राण में 3 भाग हैं और आत्मा के 3 भाग हैं, और शरीर में 5 इंद्रियां हैं, और शरीर में फ्लैश जिसको बोलते हैं, एक्चुअली फ्लैश इंग्लिश में बोला गया है, हिंदी में शरीर लिखा है। लेकिन कंफ्यूजन बस यही है कि आप शरीर को बॉडी समझते हैं। बॉडी में और शरीर में अगर ग्रीक में आप देखें तो जो फ्लैश है उसको साक्स लिखा है और बॉडी को सोमा कहते हैं ग्रीक में। सोमा का मतलब ये फिजिकल बॉडी। तो बॉडी अलग चीज है और जो मांस या फ्लैश है वो अलग चीज है, उसको साक्स बोलते हैं। साक्स का मतलब होता है एडमिक नेचर, जहां पे एडमिक नेचर में जो इंपल्सेस पैदा होती हैं, यानी एक आदम एडमिक नेचर वाला जो मनुष्य होता है, जो वो मनुष्य जो मनुष्य से उत्पन्न होता है, फिजिकल बर्थ होता है, जिसका फिजिकली बॉर्न होता है, वो उसमें जो माइंड होता है या उसके अंदर जो नेचर होता है वो है साक्स। और साक्स का मतलब होता है कि ये एक ऐसा स्वभाव है जिसमें वो इंपल्सेस आती हैं जो एडमिक नेचर में सब में होती है। तो ये सब लोग यहाँ पर नेचर में सेम हैं, एडमिक नेचर में सब सेम है दुनिया में। ये साक्स का मतलब होता है फ्लैश। तो ये जो फ्लैश है ना, ये है साक्स ग्रीक में, और बॉडी है सोमा ग्रीक में। तो ग्रीक न्यू टेस्टामेंट जब आप पढ़ेंगे और अगर आपको उसकी सही गाइडेंस नहीं मिलेगी तो आपकी समझ में ऐसे नहीं आएगा। ना तो वो इंग्लिश है ना वो हिंदी है। हिंदी और इंग्लिश में जो लोग पढ़ रहे हैं, समझिए कहां फंसे। कभी भी सत्य तक पहुंच नहीं पाएंगे बिना किसी व्यक्ति की सहायता के जो इन बातों को समझता भी हो, जानता भी हो, उद्धार पाया हुआ हो, ताकि वो उद्धार के मार्गों में एक एक बात आपके साथ स्पष्टता रूपक शेयर कर सके। शेयरिंग ऐसे नहीं होती कि पढ़ा और बोला। ये बाकी चीजें भी हम ग्रीक में देखेंगे, धीरे धीरे हम आपको सब चीजें दिखाएंगे। ग्रीक से हम लोग जब इसकी डेफिनेशंस देखते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट आती है, वो वचन के आधार पे ही निकल कर आती है। हमारे
शरीर का उद्देश्य हमारा मानवीय अस्तित्व है। अपने शरीर के द्वारा ही हम प्रभु के लिए भौतिक और व्यवहारिक रूप से जीवित रह सकते हैं। हमारा शरीर प्रभु के लिए है और प्रभु हमारे शरीर के लिए है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 13 पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 13 पद। यहां पर इस प्रकार से पौलुस कह रहे हैं, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको, किसको? पेट को और भोजन दोनों को नष्ट करेगा, परंतु देह, हमारी ये जो फिजिकल बॉडी है ना, देह, ये व्याभिचार के लिए नहीं। अब व्याभिचार आप पढ़ रहे हैं तो आप सोचेंगे हम तो कभी व्याभिचार करते नहीं। फिजिकली और स्पिरिचुअली आप क्या करते हैं? पहली आज्ञा, मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना। स्पिरिचुअल व्यभिचार ये है कि आप सच्चे एकमात्र जीवित परमेश्वर को किनारे रखकर या अज्ञानता में, उसको आप जानते नहीं है, आप किसी को भी ईश्वर मान लेते। ये क्या है? ये आत्मिक व्यभिचार है जी। वरन ये देह किसके लिए है? हमारी जो शारीरिक देह है ये प्रभु के लिए है। प्रभु हमें एक शरीर तैयार करते हैं। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 5 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 5 पद। इसी कारण कौन वो जगत में आते समय कहता, कौन है जगत में आते समय कहता है? यीशु मसीह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट व्यवस्था के अंतर्गत जो यहूदी लोग करते थे उसके आधार पर बोल रहा है कि बलिदान और भेंट तूने ना चाहिए, पर मेरे लिए एक देह तैयार की है। तो प्रभु यीशु मसीह के लिए देह तैयार क्यों करनी पड़ी? कभी आपने यहां पर आकर फंसे? कभी आपने ये प्रश्न किया कि देह, प्रभु यीशु मसीह के लिए देह क्यों तैयार की गई? अब आपको हम बताते हैं, आगे हम इसको डिटेल में बताएंगे कि परमेश्वर आत्मा है और पुत्र भी आत्मा है और पवित्र आत्मा भी आत्मा है, और आत्मा बिना बॉडी के इस जमीन पर शासन नहीं कर सकती, यानी कुछ भी नहीं कर सकती। शासन तो छोड़ दीजिए, अधिकार भी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ये पृथ्वी मनुष्यों के लिए बनाई थी, और परमेश्वर का जो रेल्म है, जो उसका अपना निवास है, वो है स्वर्गीय क्षेत्र। स्वर्गीय क्षेत्र में स्पिरिचुअल बॉडीज हैं और पृथ्वी के क्षेत्र में फिजिकल बॉडीज रह सकती हैं। और ये फिजिकल बॉडी, आप जब पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में जब आप ये वाला भाग पढ़ते कि हमारा पुनरुत्थान, तो वहां पर आप देखते हैं कि हे निर्बुद्धि, क्या तू ये नहीं जानता कि जो कुछ तू बोता है सो निरंतर दाना ही बोता है? तो दाना बोया जाता है और देह प्रभु देता है। वहां पर देह के विषय में बात की जा रही है। वहां मछलियों की देह है, जानवरों की देह है, और सारी बॉडीज अलग अलग है। कोई बॉडी आपस में मैच नहीं करती। मछली का संसार पानी में है, जल में। उसकी बॉडी जो है वो जल के लिए बनाई गई। जब आप उसको जल से बाहर निकालते हो, मर क्यों जाती है? जबकि मछली भी ऑक्सीजन लेती है जल के ऊपर आके, तो उसकी बॉडी पानी में ही जिंदा रहेगी। उसकी बॉडी पानी से बाहर आएगी, मर जाएगी। और मनुष्य की बॉडी पृथ्वी पर रहती है, और मनुष्य की बॉडी ये वाली जो है स्वर्ग में नहीं जी सकती। इसलिए आप इस बात को देखिए कि हमारा जो शरीर है ये मायने रखता है। यीशु मसीह के लिए परमेश्वर पिता ने एक देह तैयार की, और ताकि वो उस देह में प्रकट हो। तो प्रभु को प्रकट होने के लिए एक देह चाहिए थी, इसीलिए यहाँ पर ये बात लिखी हुई है, ताकि हम उसके लिए जीवित रहें। और इसलिए हमें अपने शरीर को अर्पित करना चाहिए। रोमियो की पत्री 12 अध्याय और उसका पहला पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 12 अध्याय और उसका पहला पद। इसलिए हे भाइयों,
मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अब आत्मिक सेवा कोई नहीं करना मांगता, शारीरिक सेवा सब कर रहे हैं। अपना शरीर कोई सरेंडर नहीं कर रहा है और अपने शरीरों के द्वारा उसकी महिमा हमें करनी चाहिए। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 20 पद, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 20 पद पढ़िए। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो ये देह के बिना आप परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। तो फिजिकल बॉडीज भी इन्वॉल्व हैं उद्धार में। पूरा पूरा उद्धार का मतलब उद्धार यहां से आरंभ होगा, फिर ये उद्धार होगा और फिर ये उद्धार होगा देह। और ये देह का उद्धार ही रूपांतरण या पुनरुत्थान कह सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे हृदय का उद्देश्य ये है कि वो हम उससे प्रेम करें। मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसका 30 पद, मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 30 पद। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से, इसका मतलब आत्मा, प्राण और देह तीनों के द्वारा परमेश्वर से प्रेम करना। अब आप ये बताइए कि लोग इतना बड़ा दावा ठोकते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। वास्तव में शारीरिक मनुष्य और एडमिक नेचर, इससे बड़ा एक्टर, इससे बड़ा झूठा और इससे बड़ा धोखेबाज कोई होगा नहीं, क्योंकि वो खुद तो भ्रमित है और वो ईश्वर को अपने भ्रम के चश्मे से देखता है। इसलिए प्रॉब्लम है संसार में। हमारा हृदय एक प्रेममयी अंग है जिसे परमेश्वर ने हमें उससे प्रेम करने के लिए तैयार किया है। हमारी आत्मा का उद्देश्य प्रभु से संपर्क करना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4 अध्याय का 24 पद। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, उन्हें ग्रहण करना। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 17 पद, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 17। जो प्रभु की संगति में रहता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, और जो परमेश्वर की आत्मा की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा। जब आपकी आत्मा में जीवन होगा तभी तो आपकी आत्मा प्रभु की आत्मा से एक होगी। तो बॉर्न अगेन तो मस्त है, शुरुआती ही वहीं से हो रही है। और उन्हें अपने में समाहित करना। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय का 22 पद, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय का 22 पद। प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे, तुम पर अनुग्रह, देखिए तुम पर अनुग्रह हो नहीं कह रहा, होता रहे। अनुग्रह तो हमें पूरे उद्धार के सारे यानी पूरे सेशन में या पूरे जीवन उद्धार की जरूरत है, अनुग्रह की जरूरत है। लेकिन परमेश्वर तेरी आत्मा के साथ रहे, तो परमेश्वर रहेगा कहां? परमेश्वर का निवास स्थान हमारे जीवन में कहां होगा? अब आप यहां पे देखिए 1, 2, 3 पार्ट मूसा के तंबू में जाइए, परमेश्वर का उपस्थिति कहां थी? परम पवित्र स्थान। और एक और चौंकाने वाली बात, जब आप मूसा के निर्गमन की पुस्तक में जाकर परमेश्वर की उपस्थिति के लिए जो निवास स्थान बनाया जा रहा है 25 अध्याय से, आप देखेंगे कि वहां पे निवास स्थान का आरंभ परम पवित्र स्थान से ही हो रहा है, आंगन से नहीं हो रहा है। प्रोग्रेशन देखिए आप, प्रोग्रेशन, स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन। परमेश्वर
परम पवित्र स्थान यानी वाचा के संदूक से निर्माण के विषय में मूसा को बता रहा है, दिखा रहा है, और वहीं से कार्य आरंभ हो रहा है। तो मनुष्य में उद्धार का काम भी यहीं से आरंभ होगा, आत्मा से, परमेश्वर की उपस्थिति के स्थान से ही आरंभ होना चाहिए। हमारा हृदय प्रेममय अंग है, जबकि हमारी आत्मा संपर्क करने, ग्रहण करने और उन्हें धारण करने वाला अंग है। जिस प्रभु से हमारा हृदय प्रेम करता है वो हमारी आत्मा द्वारा संपर्कित, यानी उसका हमारी आत्मा के द्वारा संपर्क होता है, हमारी आत्मा में वो हम उसे ग्रहण करते हैं और हमारी आत्मा में वो समाहित होता है। तो फिर हमारी आत्मा का उद्देश्य, हमारे प्राण का उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य प्रभु को प्रतिबिंबित और अभिव्यक्त करना है। प्राण का प्रतिबिंबित करना और यानी रिफ्लेक्ट करना और अभिव्यक्त करना। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 18 पद को पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय का 18 पद। कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में, नहीं, दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 18 पद। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हमारी आत्मा, हमारा प्राण अर्थात हमारा व्यक्तित्व या हमारा व्यक्तित्व जो है, हमारी पर्सनैलिटी, ये देखिए माइंड, विल, इमोशन, ये है हमारा प्राण। ये परमेश्वर को प्रतिबिंबित कर सकता है और अभिव्यक्त कर सकता है, यानी एक्सप्रेशन के द्वारा हम परमेश्वर को प्रकट कर सकते हैं। एक दर्पण की तरह है ये हमारा जो प्राण है, ये एक दर्पण की तरह है। यहां पर यही चीज समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये एक दर्पण की तरह है, प्रभु को प्रतिबिंबित और अभिव्यक्त करने वाला अंग होना चाहिए। इस प्रकार हम अपने हृदय से प्रभु से प्रेम करते हैं, हम अपनी आत्मा से उससे संपर्क करते हैं, उन्हें ग्रहण करते हैं और उन्हें अपने में समाहित करते हैं, और हम जो कुछ भी सोचते हैं, पसंद करते हैं और निर्णय लेते हैं। देखिए, निर्णय यहां से लेते हैं माइंड से, निर्णय लेते हैं, पसंद यहां से करते हैं विल से, और अभिव्यक्त यहां से करते हैं इमोशन से। जो कुछ भी हम ये कार्य कर रहे हैं, आज लोग परमेश्वर को किस प्रकार प्रतिबिंबित कर रहे हैं संसार में। प्राण देखिए लोगों का, क्या वैसे ही कर रहे हैं जैसा वो है? परमेश्वर तो आत्मा है, और जब तक यहां पर पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी आत्मा में जीवन ना आए, जीवन आने का मतलब ही जन्म, और आपकी आत्मिक रूप से आप जीवित हो जाए, यानी आत्मिक सांसें चलने लगे और परमेश्वर की आत्मा आपकी आत्मा में समाहित हो जाए, उसके बाद ही ये वाला काम आरंभ होगा। आज क्या चल रहा है? कहीं नजर उठा लीजिए, सब लोग फिजिकल एडमिक नेचर वाले ऐसी बड़ी बड़ी डिंगे मार रहे हैं, ऐसी बड़ी बड़ी, बाप रे बाप। जब आप उद्धार पा जाएंगे और जब आप उद्धार पाने के बाद आत्मिक रूप से परिपक्व होंगे, तब आप कहेंगे अरे ये क्या कर रहे हैं लोग। आपको गुस्सा नहीं आएगा, मालूम, आपको उनको देखकर तरस आएगा, काश ये भी उद्धार पा जाए। जब पौलुस के जीवन में ये परिवर्तन हो गया, ये उसका रूपांतरण हो गया, वो परिपक्व हो गया आत्मिक जीवन में, और उसकी आत्मिक जीवन में उसकी आंखें खुल गईं, और तब उसने इजरायली लोगों को देखा, कहने लगा हे प्रभु, मैं तुझसे विनती करता हूं कि इनके लिए मेरी ये प्रार्थना है, ये भी उद्धार पा जाए। कई बार आपको लगेगा कि आपसे सच्चा और आपसे ज्यादा धर्मी कोई नहीं है, जब तक आप फिजिकल रेल्म में, जब तक आपका उद्धार नहीं हुआ है, आपको अपने से बेस्ट कोई नहीं दिखेगा। लेकिन जब आत्मिक आंखें खुल जाएंगी तो आपको ये दिखाई देगा कि अरे मैं तो कितना बेकार आदमी था,
आज प्रभु ने मुझे क्या कर दिया, प्रभु ने मुझ पर ऐसी दया की, ऐसा अनुग्रह किया और मुझे अपना स्वरूप दे दिया, मैं इस लायक नहीं हूं। अब फिर आप दूसरों को देखेंगे तो आपको उन पर दया आएगी, प्रभु मैं भी तो ऐसे ही था, काश इन पर भी यही अनुग्रह हो, ये भी उद्धार पाए। ये भावना, ये एक्सप्रेशन, आपके इमोशंस ऐसे हो जाएंगे, आपके जीवन में एक भयानक परिवर्तन होगा। इस प्रकार हम अपने हृदय से प्रभु से प्रेम करते हैं, हम अपने आत्मा से उनसे संपर्क करते हैं उन्हें। अब देखिए, जब आप बॉर्न अगेन हो जाते हैं तो हमारी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ एक हो गई है, समाहित हो गई है। तो पवित्र आत्मा विनती करता है और वो विनती सुनी जाती है। क्यों सुनी जाती है? पहली चीज तो वो स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन हो रहा है, फिजिकली हो नहीं रहा है। आप अपने माइंड से नहीं कर रहे हैं, आपके इमोशंस उस प्रार्थना में नहीं है और आपकी इच्छा भी नहीं है उस प्रार्थना में। ये वाला पार्ट काम नहीं कर रहा है। आप प्रार्थना कर रहे हैं सीधे वहां से, आत्मा से। और यही बात नए नियम में बोली गई कि आत्मा में प्रार्थना करते हैं। आत्मा में प्रार्थना करने में कोई डिमांड नहीं है और कोई फिजिकल एलिमेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं होता कि प्रभु ऐसा कर दे, वैसा कर दे। आप जब माइंड से प्रार्थना करते, प्रभु ये कर दे, प्रभु ऐसा कर दे, प्रभु ऐसा कर दे, ये करते हैं ना, ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, मांगने लगते। लेकिन जब आत्मा में करते हैं ना, तो पवित्र आत्मा कर रही है। मेरे साथ निकाल के देख लीजिए, रोमियो की पत्री 8 अध्याय निकालिए, रोमियो की पत्री 8 अध्याय। कभी कभी आप इन बातों को, अगर आपका उद्धार नहीं हुआ, आप बड़े कंफ्यूज होंगे और कहेंगे अरे हम प्रार्थना तो करते हैं। अरे क्यों करते हो? तुम अभी बॉर्न अगेन नहीं हुए, तुम प्रार्थना कर रहे हो तो इसका मतलब तुम शारीरिक तरीके से कर रहे हो। 26 पद पढ़िए 8 अध्याय का। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। तो पवित्र आत्मा पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती कर रहा है। और वो होली स्पिरिट जो है वो परमेश्वर का ही अंश है, परमेश्वर का ही आत्मा है। तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर से बात कर रहा है और वो सुनी जा रही है, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा से बोल रहा है, इच्छा में बात कर रहा है। हम मनुष्य की इच्छा उसमें नहीं। तो हमारे अंदर जब पवित्र आत्मा, हम बॉर्न अगेन होंगे तो पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करेगा। तो परमेश्वर है, वो परमेश्वर का आत्मा है, तो वो हमारे लिए वो बातें कहेगा जो परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में पूरी की जाएं और हमारा पूरा पूरा उद्धार हो, इस विषय में बात करेगा। वो कभी नहीं कहेगा इसको ये दे दे, इसको ये दे दे, इसको ये दे दे। ये नहीं करेगा। परमेश्वर का कोई मंत्री नहीं था, ना कोई हो सकता है, ये याद रखिए। तो पवित्र आत्मा आपके अंदर आके, आपकी आत्मा में आके आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर हमसे उद्धार इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उद्धार में वो काम हो रहा है जो हम नहीं कर सकते। आप फिजिकली प्रार्थना करेंगे, आपके माइंड से वही बातें निकलेंगी, आपके मुंह से वही बातें, आपके दिल से, जो दिल में, यीशु मसीह कहने का मनुष्य के मुख से वही निकलता है जो उसके मन में भरा हुआ। तो आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप कौन सी प्रार्थना कर रहे हैं? जो आपके मन में भरा वही बोल रहे। क्या ये प्रार्थना है? आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा ये तो प्रार्थना है ही नहीं। अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के अनुसार इसे प्रार्थना कहते ही नहीं है। ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उससे बात करना नहीं है, ये अपनी इच्छा उस पर थोपना है। इसको लोग प्रार्थना बोल रहे हैं। यहां पे बात समझ में आ गई कि ये वाला पार्ट परमेश्वर से कांटेक्ट कर सकता है। जब हम बॉर्न अगेन होते हैं तो हमारा परमेश्वर के साथ संपर्क हो जाता है, कांटेक्ट हो जाता है। फिर हम हमारी आत्मा, पवित्र आत्मा वहां पे निवास करता है। पवित्र आत्मा, हमारी आत्मा विनती करना नहीं जानती, अभी वो पैदा हुई है, वो बॉर्न यानी न्यू बॉर्न है। तो पवित्र आत्मा उसकी ओर से परमेश्वर से विनती करता है। ये स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन चल रहा है। पहली बात, आप गुड न्यूज ये है कि आपकी आत्मा, जब आप बॉर्न अगेन होते हैं तब परमेश्वर से आपकी आत्मा का, परमात्मा का आत्मा के साथ संपर्क हो जाता है।
ये क्या बड़ी बात नहीं है? तब आपका परमेश्वर के साथ संबंध हो जाता, कांटेक्ट हो गया। अब आपके ऊपर कोई कुछ भी करेगा तो परमेश्वर आपकी निगरानी करेगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, आपकी आत्मा में। यही बात यहां पर कही जा रही है। हम जो कुछ भी सोचते हैं, पसंद करते हैं और निर्णय लेते हैं वो अपने प्राण में, उसमें हम अपने प्राणों से उसे प्रतिबिंबित और अभिव्यक्त करते हैं। हम जो कुछ भी हैं और जो कुछ भी करते हैं उसमें, तो प्राण में, ये प्राण है जो ये इसके अनुसार हम करते हैं। हम यहां के अनुसार नहीं करते, हम यहां के अनुसार करते हैं। माइंड, विल, इमोशन, जैसा हमारा मन सोचता है वैसे ही हम बोलते हैं, वैसे ही हम करते हैं, वैसे ही हम चलते हैं। और जो हम चाहते हैं, हमारी अपनी इच्छा है, वो अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। और इसीलिए इमोशंस भी वही आते हैं जो हम सोचते हैं, और जो हम चूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग इमोशंस आते हैं। अनस्टेबल रहते हैं और हम इन बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। ये इन सब बीमारियों का रीजन जो है, कॉज, वो यहां बैठा हुआ है, सोल पार्ट। अब मेडिकल में आप जाइए, आपके सारे अंगों की स्क्रीनिंग कर करके वो कितना भी साइंटिफिकली, वो कितना भी आपके अंगों को वो करने की कोशिश करें, मेडिकली उसको ट्रीट करने की कोशिश करें, लेकिन जब तक आप उद्धार नहीं पाएंगे, यहां का सिरा शुरू नहीं होगा, तब आपको पूर्ण चंगाई कभी नहीं मिलेगी। आप, हो सकता है, मेडिसिन पर डिपेंड हो जाए। जो आत्मिक जीवन जिनमें नहीं होता है, उनकी जिंदगी में मेडिकल एड, मेडिकल सपोर्ट बन जाती है। उसके बिना आप जीवित रह ही नहीं सकते, लाइफ सपोर्ट बन जाती है। क्योंकि मनुष्य 3 अलग अलग अंगों से बना है, इसलिए वो 3 अलग अलग दुनियाओं से संपर्क कर सकता है। अब 3 वर्ल्ड। सबसे पहले भौतिक दुनिया है, जिसमें बहुत सारी भौतिक वस्तुएं हैं। हम अपने भौतिक शरीर द्वारा, यानी कान है जो सुनने के लिए है, आंख है जो देखने के लिए है, नाक है जो सूंघने के लिए है, और जबान है जो स्वाद के लिए, और अनुभूति की, यानी स्पर्श अनुभूति की 5 इंद्रियों के माध्यम से भौतिक दुनिया से संपर्क करते हैं। फिर आध्यात्मिक दुनिया है। क्या हमारे लिए शरीर की 5 इंद्रियों द्वारा आध्यात्मिक दुनिया से संपर्क करना संभव है? बिल्कुल नहीं। हमारी इंद्रियों के द्वारा हम आत्मिक वर्ल्ड को, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को कांटेक्ट नहीं कर सकते। तो संसार में इतनी परिभाषाएं लेकर, इतनी थ्योरीज लेकर लोग जो खड़े हुए हैं, इतने आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, क्या वे भ्रमित हैं? भ्रम की कोई सीमा नहीं, पहली बात बता दें। अब भ्रम का कोई इलाज नहीं, दूसरी बात, वो ला इलाज है। जब आपका हृदय भ्रम में भर जाएगा, एक बार भ्रमित हो गया, उसमें से निकाल लेना या निकल पाना संभव नहीं। क्योंकि आप जो चीज महसूस करेंगे वही चीज आपको दिखेगी, वही आप बोलेंगे, जबकि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं। अभी इसी अध्ययन में आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी कि आप किस किस चीज की अनुभूति कर रहे हैं, जबकि उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। बिल्कुल नहीं कर सकते। आध्यात्मिक दुनिया से केवल हमारी आत्मा ही संपर्क कर सकती है। हमारी आत्मा में एक आध्यात्मिक इंद्रिय होती है, जिसके द्वारा हम ईश्वर और आध्यात्मिक चीजों को महसूस कर सकते हैं। एक मनोवैज्ञानिक दुनिया भी है, जो ना तो भौतिक है और ना ही आध्यात्मिक है। मान लीजिए कोई आपको कोई उपहार देता है और आप बहुत खुश होते हैं। क्या ये खुशी भौतिक दुनिया से संबंधित है या आध्यात्मिक दुनिया से? दोनों में से कोई भी नहीं। सुख, आनंद और यहां तक कि दुख जैसे अनुभव भी मनोवैज्ञानिक दुनिया से संबंधित हैं, और इंग्लिश में से साइकोलॉजिकल बोलते हैं। ये वाला पार्ट हमारा साइकोलॉजिकल है। तो साइकोलॉजिकल को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? साइको। और ग्रीक में प्राण को साइके ही बोला गया है। प्राण का मतलब है साइके। और आज आपको हम आज बता रहे हैं, 99.9% लोग
साइके में हैं, उनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। अब वो किसी भी रूप में वो उस चीज को आप प्रगटीकरण कर रहे हो, लेकिन वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ही है। आप मेडिकल साइंस में जाकर देखिए, किसी चीज को रिपीटेडली इंसान करता है तो वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में आता है। और जब वो करते 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 जब उबने लगता है या जब थकने लगता है तो वो डिसऑर्डर्ड वे में करने लगता है, उसका कोई रिजल्ट तो आता नहीं। तो वो इस तरीके से दुनिया में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत बुरी तरीके से फैल रहे हैं, और इसीलिए गवर्नमेंट पहले से इन चीजों का प्रयोजन कर रही है। दुनिया के लोगों में मानसिक दशा क्या हो रही है वो अभी आने वाले समय में सामने आ जाएगी। अचानक से सड़क पे चलते चलते क्रोधित हो जाना, एक दूसरे पर गाड़ी चढ़ा देना, एक दूसरे के ऊपर, ये सब क्या है? बहुत ज्यादा हॉर्न बजाना, ये भी सब मानसिक डिसऑर्डर्स हैं। ये हॉन्किंग बोलते, बाहर के लोग कहते हैं अगर कोई बहुत ज्यादा हॉर्न बजा रहे साइको है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में जुड़ा हुआ ये सब आपकी चीज है जो तरह तरह से इसको आप प्रकट करते हैं। प्रगटीकरण के तरीकों से पता चल जाता है कि लोग एकदम इस समय पक चुके हैं। ये साइको है, ये साइकोलॉजिकल पार्ट है हमारा, ये ग्रीक शब्द है, और प्राण को इसीलिए साइके बोला गया है। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक दुनिया प्राण की है, जिसमें प्राण से संबंधित चीजें हैं। मनुष्य को 3 अलग अलग दुनियाओं से संपर्क करने के लिए 3 भागों में बनाया गया है, भौतिक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक। तो जो हमारा डिसऑर्डर्ड पार्ट है वो कौन सा है? मनोवैज्ञानिक से बॉडी जो है वो डिसऑर्डर हो, और ये वाला पार्ट डेड है। देखिए आप किस दशा में, और इसीलिए यहां पर बताया गया ह्यूमन माइंड एंड द माइंड ऑफ द स्पिरिट। ये डबल माइंड जब बॉर्न अगेन होते तब होता है, और ये डबल माइंडेड हो जाता है हमारा माइंड। अब हम और कंफ्यूज हो गए, और यही बात पौलुस ने लिखी गलातियों की कलीसिया को 5 अध्याय के 17 पद में, कि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता, और ये एक दूसरे के विरोधी है, ताकि तुम जो करना चाहते हो वो ना कर सको। आपको भ्रमित करके वो रोक देगा। जब आप भ्रमित होंगे खुद ही रुक जाएंगे, भैया हमारी समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो जाने दो। और आप देखिए स्पिरिट जो है वो बॉर्न अगेन होने के बाद स्पिरिट आपकी उसमें जीवन तो है, लेकिन वो प्यासी है, उसको संगति नहीं मिल रही है, और उसको परमेश्वर के वचन नहीं मिल रहे हैं। वो प्यासी हो रही है, यानी उसको जीवन वचन से मिलता है, वचन ही नहीं मिल रहा है, वो भूखी प्यासी है। और इसके बाद ये बॉर्न अगेन पर्सन की दशा है, हैज अ स्पिरिट ऑफ द born again person has a spirit, born of the Holy Spirit। और उसके बाद आप यहां पर देखिए इमोशंस अनस्टेबल हो जाएंगे, और ड्रिवन बाय द नेचुरल मैन, द ओल्ड अनरीजेनरेटेड मैन, यानी आपका अभी जो स्वभाव है ये अभी ये रीजेनरेट नहीं हुआ, यानी माइंड रिन्यू नहीं हुआ, इसलिए आपके इमोशंस भी अनस्टेबल होंगे। और जैसे ही ये चीजें होगी आपके शरीर में ये सब डिसऑर्डर्स बाहर निकल कर आने लगेंगे, यहां पर लाइन से लिखे हुए, और ये सब फिजिकल एलिमेंट्स बोलते हैं मिला के, ये सब शारीरिक समस्याएं हैं, और ये प्रकट होने लगेंगी कि आपको ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये इस तरीके की। और ये देखिए ये शरीर के काम जो लिखे हैं, ये शरीर के काम, आउटबर्स्ट ऑफ एंगर्स भी है इसमें, डिस्प्यूट्स भी है, डिसेंशन भी है, फैक्शंस भी है, एनवी भी है, ड्रंकननेस भी है, कराउजिंग भी है। क्या शारीरिक लोग ये सब नहीं कर रहे हैं? क्यों रहे हैं? रीजन जाइए। लोग नशा क्यों कर रहे हैं? आज के युग में मैक्सिमम लोग नशा कर रहे हैं। क्यों? नशे के आदि क्यों बन रहे हैं? उनका ये वाला पार्ट जो साइकोलॉजिकल पार्ट है ये डिस्टर्ब है, माइंड पे इतना लोड है, सोच ज्यादा रहे हैं, और वो ये चाह रहे कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, और हो कुछ नहीं पा रहा। तो माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, इमोशंस अनस्टेबल हो रहे हैं, तो ये सब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से निकल रहे हैं, आउटबर्स्ट ऑफ एंगर और ये सब। यानी तुम मांगते हो, मिलता नहीं, और तुम लड़ते झगड़ते हो, जब नहीं पाते तो लड़ने लगते हो आपस में,
जब तुम्हें नहीं मिलता। जब बच्चे को आप देखिए, जब बच्चा कुछ मांग रहा है, आप उसको नहीं देंगे, थोड़ी देर बाद देखिए हाथ पैर पटकने लगेगा, चीजें पटकने लगेगा। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि वो मांग रहा है, उसको मिल नहीं रहा। जब बड़ा हो जाएगा तब भी यही करेगा, ये उसके अंदर ये चीजें डेवलप हो जाएंगी, तब वो भयानक रूप से करेगा, सामान घर का तोड़ेगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक समय ऐसा आएगा कि बिना मसीही जीवन के इस पृथ्वी पर मनुष्य रह नहीं पाएगा, क्योंकि बनाने वाले ने हमें जिस तरीके से बनाया और जिस डिजाइन में बनाया, मसीह में वो हमको वापस उसी में लाकर एक सुखी जीवन और एक सुखी परिवार और एक अच्छा समाज बनाना मांग रहा है। और बिना परमेश्वर के, बिना बॉर्न अगेन हुए, बिना आत्मिक जीवन के मनुष्य जानवर से भी भयानक होता है। आपको ये दोनों नजरिए क्लियर होने लगेंगे धीरे धीरे कि ये शारीरिक मनुष्य कितना खतरनाक हो रहा है। जैसे ईश्वर ने मनुष्य को 3 अलग अलग लोकों से संपर्क करने के लिए 3 भागों में बनाया है, वैसे ही हमें भी प्रत्येक लोक से संपर्क करने के लिए अपने अस्तित्व के संबंधित भाग का उपयोग करना चाहिए। भौतिक जगत की वस्तुओं से संपर्क करने के लिए हमें शरीर का उपयोग करना होगा। मनोवैज्ञानिक जगत की वस्तुओं से संपर्क करने के लिए हमें प्राण, जो हमारे अस्तित्व का मनोवैज्ञानिक भाग है, का उपयोग करना होगा। यदि हम आध्यात्मिक जगत की वस्तुओं से संपर्क करना चाहते हैं तो हमें अपनी आत्मा का उपयोग करना होगा। हम किसी विशेष जगत की वस्तुओं को केवल अपने अस्तित्व के किसी विशेष अंग से ही स्पर्श कर सकते हैं। हर चीज के सार को प्रमाणित करने के लिए उचित अंग की आवश्यकता होती है। अगर आप ध्वनि को प्रमाणित करना चाहते हैं तो आपको अपने कानों यानी श्रवण अंग का प्रयोग करना होगा। रंग के लिए आपको अपनी आंखों का यानी दृष्टि अंग का प्रयोग करना होगा। अगर आप रंग सुनने के लिए और अपने कानों का प्रयोग करते हैं, अगर आप रंग को सुनने के लिए अपने कानों का प्रयोग करते हैं तो आप उसे प्रमाणित नहीं कर सकते, क्योंकि आप गलत अंग का प्रयोग कर रहे हैं। भोजन का स्वाद लेने के लिए आपको अपनी जीभ का प्रयोग करना होगा। प्रत्येक पदार्थ को उचित अंग से प्रमाणित किया जाना चाहिए। और इसीलिए एक पद निकालिए, देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अब आपको समझ में आएगी। ये वाली पौलुस की बातें इतनी सरल नहीं है कि एक व्यक्ति, एक शारीरिक मनुष्य और शारीरिक बुद्धि वाला इसको समझ सके। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 14 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री के 5 अध्याय का 14 पद, पर अन्न सयानों के लिए है जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में, आप जबान का बुरा क्या, जबान से आप जो चीज चेक करते हैं जिसे कि ये इसका स्वाद अच्छा है कि बुरा है, उसके लिए जबान का इस्तेमाल करेंगे। कि किताब पढ़ के पता चल गया कि ये चीज खराब है, या किसी ने प्रचार में कह दिया ये मत खाना, ये खराब है, आपने विश्वास कर लिया। कैसे विश्वास कर लिया? अनुभव नहीं किया, आप खुद चेक करते हैं कि वास्तव में वो कैसा है स्वाद, तब आप अनुभव के साथ बोलेंगे हाँ ये चीज ऐसी है। इसके बाद आपने आंखों से देखा नहीं, किसी ने कह दिया वहां पे ये चीज है, मान लिया। लोग ऐसी ऐसी आपसे बातें करेंगे आके कि हमको दुष्ट आत्मा दिखाई दे रही, हमको फलाना आत्मा दिखाई दी, आप विश्वास कर लेंगे। मैं नहीं करता। पूछे क्यों? बॉर्न अगेन आदमी, ये आदमी बॉर्न अगेन हुआ नहीं, आत्मा वाला पार्ट कटा हुआ है, तो ये आत्मिक वर्ल्ड से संपर्क नहीं कर सकता। तो ये देख क्या रहा है बताइए? ये वाला पार्ट आ गया ना, साइको, इसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये भ्रमित है और इसके माइंड को लगता है कि ये किसी को देख रहा है जबकि कुछ नहीं। और ये कोई व्यक्ति, अगर ऐसे लोगों को कोई व्यक्ति कहते अरे आपने तो आत्मा को देख लिया, अरे वो तो ये है, ये तो वो आदमी को बल मिल जाता, इन्होंने कह दिया इसका मतलब मैं सही हूं। अब बताइए, इस दशा में से किसी व्यक्ति ने उसकी बात को जो झूठी है उसको बल दे दिया, अप्रूव कर दिया कि तुम सही हो। अब वो व्यक्ति किसी सही व्यक्ति के पास जाए और वो कहे ये कुछ नहीं है, ये डिसऑर्डर है, तो वो उससे नाराज हो जाएगा। ये उन्होंने कह दिया डिसऑर्डर है, उसने कहा था कि ये नहीं, आप देख रहे हैं। फर्क पता चला? अब आप देखिए कितना टिपिकल है इस सेक्शन में जो लोग हैं इस दशा में,
उनको डील करना कितना टिपिकल है। अगर परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ना हो, आप सेवकाई में खड़े होके देखिए तो आपके दिमाग की नसें फट जाएंगी कि अरे बिना प्रभु के हम काम नहीं कर सकते। बहुत उलझाऊ लोग हैं, बहुत परेशान, वो खुद तो परेशान है, अपनी दशा में, अपनी मानसिक दशा में आपको खींचेंगे और आप बच नहीं पाएंगे। परमेश्वर किस प्रकार का तत्व है? यूहन्ना 4:24 हमें बताता है कि परमेश्वर आत्मा है। क्या हम अपने भौतिक शरीर से परमेश्वर से संपर्क कर सकते हैं? नहीं, सिरे से खारिज, नहीं। ये शरीर है मिट्टी का और ये आत्मा से संपर्क नहीं कर सकता। और दुनिया में लोग इस तरीके के ड्रामे करेंगे कि आपको लगेगा कि ये आत्मा से संपर्क, कोई आत्मा कुछ नहीं। ये गलत अंग है। क्या हम अपने मानसिक अंग प्राण से परमेश्वर से संपर्क कर सकते हैं? नहीं, ये भी गलत अंग है। हम केवल अपनी आत्मा के द्वारा ही परमेश्वर से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। यूहन्ना 4:24 में न केवल हमें बताता है कि परमेश्वर आत्मा है, बल्कि ये भी कि जो उसकी आराधना करते हैं उन्हें आत्मा से आराधना करनी चाहिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है जिसमें दो आत्माओं का वर्णन है। पहला दिव्य आत्मा जिसे होली स्पिरिट कहते हैं, उसके बाद जो स्वयं परमेश्वर है, और दूसरा हमारी मानवीय आत्मा। दो आत्माओं का मेल होता है आराधना में। ठीक, हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के संपर्क में जाती है, इसी को आराधना कहते हैं। आराधना गीत और संगीत, भक्ति संगीत और ये सब चीज नहीं है। आराधना परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने को कहते हैं। बताइए दुनिया में क्या चल रहा है? सब भक्ति भाव में भरे हुए हैं, ये इमोशंस हैं, प्राण में होते हैं। ये भी डिसऑर्डर का हिस्सा है। इमोशंस आर ऑल्सो डिसऑर्डर्ड। भाई लोगों को वो वाली भक्ति संगीत जिसके वो आदि हैं लगा दीजिए, वो तुरंत झूमने लगेंगे। ये आपको मोहित कर देगा, ये आपको यानी मदहोशी की दशा में पहुंचा देगा। म्यूजिक में बड़ी पावर होती है। तो लोग कर क्या रहे हैं? खेल रहे हैं, अपने जीवन से खेल रहे हैं और कुछ नहीं है। कोई भक्ति नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ मन का वहम है। न केवल हमें ये बताता है कि परमेश्वर आत्मा है, बल्कि ये भी कि जो उसकी आराधना करते। देखिए, आराधना में प्रवेश दिखाएं आपको। परम पवित्र स्थान में कौन जाता था? महायाजक। और महायाजक वहां जाके करता क्या था? आराधना। आराधना को इंग्लिश में कहते हैं वर्शिप। और वर्शिप का मतलब क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति में उन लोगों के लिए जो प्रवेश नहीं कर सकते हैं परम पवित्र स्थान में, उनके लिए वो क्षमा याचना करने जाता था, दूसरों के लिए प्रायश्चित करने जाता था। पश्चाताप करने नहीं, प्रायश्चित करने जाता था। परमेश्वर की उपस्थिति में प्रायश्चित करने के प्रभु यीशु मसीह ने अनंत प्रायश्चित कर दिया। एक प्रायश्चित सबके लिए, सर्वदा के लिए कर दिया और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ गया। तो वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ गया। अब इसको आप यूं कह लीजिए कि वो ऑफिस में बैठ गया। होली ऑफ होलीज इज द ऑफिस ऑफ जीसस क्राइस्ट। वहां पिता और पुत्र दोनों हैं, और उन्होंने पवित्र आत्मा को हमारी आत्मा में भेज दिया ताकि होली ऑफ होलीज यहां पे तैयार हो और यहां से हमारा संपर्क सीधे पिता और पुत्र जहां मौजूद है ऑफिस से कांटेक्ट हो जाए। इसी को प्रेयर बोलते हैं, संपर्क साधना अपने हेड ऑफिस से। अब समझ में आया प्रार्थना का अर्थ क्या होता है? शरीर से करे पड़े, शरीर से करे पड़े। अज्ञानता में मेरी प्रजा नाश हुई जा रही है, परमेश्वर की चिंता है। और यह अज्ञानता दूर कैसे होगी? सब अपने अपने घर में आराम से मस्त बैठे रहे। अब प्रभु तो उद्धार करेंगे, भूल जाइए, नहीं करेगा। उसने उद्धार के काम को पूरा किया है। अब आपके जीवन में, केवल उसके जीवन में यह चालू होगा जो परमेश्वर की उपस्थिति में आएगा पश्चाताप और समर्पण के साथ, और उसकी आत्मिक देह अर्थात कलीसिया से समर्पित होगा, और इस बात के लिए कि प्रभु मैं आपकी उपस्थिति में बना रहूंगा। बना रहूंगा मतलब नहीं 24 घंटे, आपकी उपस्थिति में बार 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 मैं तब तक आता रहूंगा जब तक आप मुझे नई सृष्टि नहीं बना।
तब आपकी जिंदगी परमेश्वर की महिमा की योग्य। हम लोग क्या करते हैं मालूम, हम लोग बीच बीच में बड़ा बड़ा इंटरवल लेते हैं। आपके जीवन में रद्दे लगेंगे कहां? आप मकान बनाना शुरू कीजिए। मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं। मकान बड़ा लोगों का मन रहता, मेरा घर मेरा घर मेरा घर। आप जमीन ले लीजिए, मकान बनाना शुरू कीजिए। एक बार में आप थोड़ी सी नींव डालिए, फिर थोड़ा पैसा जमा कीजिए, फिर थोड़ी सी नींव डालिए, फिर थोड़ा पैसा, फिर थोड़ी सी नींव डालिए। आप 10-15 साल तक मकान ऐसे ही बनाते रहिए। आपका मकान कैसा बनेगा? मजबूत होगा कि बेकार होगा? आपको मालूम है क्यों बेकार होगा? चट से बोल दिया बेकार होगा। क्यों? नहीं नहीं, रद्दे नहीं, वहां रद्दे की बात ही नहीं है, सब आरसीसी का होता है। आप सीमेंट की कोई चीज होती है, एक दीवार या एक बीम डालते हैं, वो जब ढल जाती है उसके बाद आप छत पे जोड़ क्यों नहीं लगता, ये बताइए, तब आपको समझ में आ जाएगा क्यों नहीं होता। आरसीसी की छत है, आधी छत आज डालिए आधी कल डालिए। क्यों? रात कितना भी समय हो जाए खाना भी नहीं खाते वो लोग, छत का काम एक स्ट्रेच में क्यों करते हैं? वाई? तो आपको पता चला ना कि सीमेंट एक बार जब सूख जाती है आधी, दोबारा फिर उसमें डाली जाती है तो बीच में दरार बनी रहती है। आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि आत्मिक जीवन में भी इसी प्रकार से होगा। आप आए 2 दिन आए, 3 दिन नहीं आए, 2 दिन आए 3 दिन नहीं आए, आप अपने साथ खिलवाड़ कर लो। परमेश्वर को दोषी नहीं ठहरा सकते। जब आप न्याय आसन के सामने खड़े होंगे कहे अरे तुम जाओ, तुम गंभीर थे ही नहीं, तुमने मुझे थोड़ी ना प्यार किया, तुम अपने स्वार्थ से आते थे। हर समय तुम्हारे मन में ये रहता है ये हो जाए ये हो जाए ये हो जाए। भ्रमित लोगों को परमेश्वर को भी वो भ्रमित करते हैं, अपने भ्रमित नजरिए से देखते हैं कि वो जादूगर है। ये हालत है संसार में। परमेश्वर के विषय में जानकारी आपको मालूम है, वो परमात्मा है, बोलते सब हैं आत्मा परमात्मा, और मानते नहीं है। परमेश्वर आत्मा है, बल्कि ये भी कि जो उसकी आराधना करते हैं उन्हें आत्मा से आराधना करनी चाहिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है इसमें, जिसमें 2 आत्माओं का वर्णन है। पहला दिव्य आत्मा स्वयं परमेश्वर है, दूसरी हमारी मानवीय आत्मा है। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है इसलिए हमें अपनी आत्मा से उसकी आराधना करनी चाहिए। हम ना तो अपने शरीर से और ना ही अपने प्राण से उसकी आराधना कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है इसलिए हमें अपनी आत्मा से और अपनी आत्मा के द्वारा उसकी आराधना करनी चाहिए, उससे संपर्क करना चाहिए और उसके साथ संगति करनी चाहिए। यूहन्ना 3 अध्याय का 6 पद कहता है जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। यहां 2 आत्माओं का फिर से जिक्र किया गया है। ये हमारे नए जन्म से संबंधित है। नया जन्म लेने का अर्थ है परमेश्वर की आत्मा द्वारा हमारी आत्मा का पुनर्जन्म। जो आत्मा से अर्थात परमेश्वर की आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है हमारी मानवीय आत्मा। हम अपने शरीर या अपनी आत्मा में नहीं, बल्कि अपने शरीर या अपने प्राणों में नहीं, बल्कि अपनी आत्मा में पुनर्जन्म लेते हैं। परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा में आती है और हमें हमारी आत्मा में पुनर्जीवित करती है। फिर वो हमारे प्राण में हमारी आत्मा में वास करती है और हमारी आत्मा के साथ एकाकार हो जाती है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 16 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 16 पद। आत्मा यानी परमेश्वर की आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देती है कि हम पर। तो देखिए आपकी आत्मा में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जीवन भी आता है और वहीं से आत्मा आपको इस बात की गवाही देती है कि आप परमेश्वर की संतान हैं। तो आपको बाहर से नहीं आ रही है ये गवाही कि कोई मनुष्य आपसे कह रहा है कि तुम परमेश्वर की संतान हो। जब आपकी आत्मा से आएगी ना तो वो एक अनुभूति, एक अनुभव है और उसी को कहते हैं उद्धार का अनुभव। आनंद से भर जाएंगे आप। ये वाला अनुभव जो है आनंद से भरा होता है। यहां फिर से 2 आत्माएं हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा और हमारी मानवीय आत्मा के साथ गवाही देती है। ये सिद्ध करता है कि परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा में है और ये दोनों आत्माएं मिलकर कार्य करती हैं। इसलिए 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय का 17 पद कहता है जो प्रभु से जुड़ा है वो एक आत्मा है।
ये दोनों आत्माएं एक आत्मा के रूप में एक हो जाती हैं। हम आत्मा में प्रभु के साथ एक है। यही कारण है कि नए नियम के कई पदों में यह भेद करना कठिन है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा का उल्लेख या हमारी मानवीय आत्मा का उल्लेख किया जा रहा है। आप आत्मा में कभी अंतर नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसको ग्रीक में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, वरना हिंदी इंग्लिश में आप इसको इस अंतर को कभी नहीं पकड़ पाएंगे। ये दोनों आत्माएं एक आत्मा के रूप में एक हो जाती हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। मसीह हमारी आत्मा में आत्मा के रूप में, यदि पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में है तो मसीह कहां है? वो पवित्र आत्मा में है। न केवल वो पवित्र आत्मा में है बल्कि वो पवित्र आत्मा है। पुत्र का आत्मा इसीलिए बोला गया। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 45 पद पढ़िए, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 45 पद, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम यानी मसीह जीवन देने वाली आत्मा बना। जीवन देने वाला शब्द का अर्थ है जीवन देने वाला। मसीह को जीवन देने वाली आत्मा बनाया गया। क्या ये जीवन देने वाली आत्मा पवित्र आत्मा के अलावा और कुछ हो सकती है? बिल्कुल नहीं। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय का 6 पद कहता है आत्मा जीवनदायक है या जीवन देती है। ये आत्मा कौन है जो जीवन देती है? इसका उत्तर उसी अध्याय के पद 17 में है। अब प्रभु ही वो आत्मा है, तो मसीह प्रभु वो आत्मा है जो जीवन देती है। ये वाकई अद्भुत है। मसीह आत्मा है, हमारे पास एक आत्मा है और ये दोनों आत्माएं एक हो गई है। हम मसीह से कैसे संपर्क कर सकते हैं? आत्मा के द्वारा। मसीह से संपर्क करने का एकमात्र तरीका अपनी आत्मा का प्रयोग करना है, क्योंकि मसीह अब आत्मा है और ये आत्मा हमारी आत्मा में पवित्र आत्मा है। अगर हम अपनी आत्मा का प्रयोग करें तो हम मसीह से संपर्क कर सकते हैं। यही रहस्य है। मसीह तुम में है, ये रहस्य दुनिया नहीं कभी पकड़ पाएगी। मसीह कहां है? मसीह तो आत्मा के है और आत्मा हमारे अंदर है, तो मसीह हमारे अंदर है, बॉर्न अगेन व्यक्ति के अंदर है। क्योंकि मसीह जीवन दायिनी आत्मा के रूप में हमारी आत्मा में निवास करते हैं, इसलिए हमें अपनी आत्मा और अपने प्राण के बीच अंतर करना होगा ताकि हम उनसे संपर्क कर सके, उनका अनुभव कर सके। हम जानते हैं कि मनुष्य आत्मा, प्राण और शरीर से बना है, लेकिन प्राण और आत्मा के बीच अंतर समझना एक वास्तविक समस्या है। शरीर और आत्मा के बीच अंतर जानना आसान है, लेकिन प्राण और आत्मा के बीच अंतर समझना अपेक्षाकृत कठिन है। निम्नलिखित उदाहरण सबसे उपयोगी है। मान लीजिए हमें कोई ऐसी चीज मिलती है जिसे हम खरीदना चाहते हैं। जितना अधिक हम उस पर विचार करते हैं उतना ही अधिक हमें लगता है कि हम उसे पाना चाहेंगे। अंततः हम उसे खरीदने का निर्णय लेते हैं। भावनाएं जागृत होती हैं क्योंकि हमें वो पसंद है। मन जागृत होता है क्योंकि हमने उस पर विचार किया है, और इच्छा शक्ति जागृत होती है क्योंकि हमने उसे खरीदने का निर्णय लिया है। इसलिए हमारा जो पूरा प्राण है वो जागृत हो जाता है। लेकिन जब हम उसे खरीदने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारे भीतर कोई बहुत गहरा विरोध करता है। हमारी भावना उसे पसंद करती है, हमारा मन उस पर विचार करता है और हमारी इच्छा शक्ति उसे चुनती है। लेकिन इन सभी विरोधों से भी कहीं अधिक गहरा कुछ है, वो है हमारा आत्मा। आत्मा हमारे भीतर का सबसे गहरा हिस्सा है, हमारे पूरे अस्तित्व का सबसे गहरा हिस्सा। ये हमारी आत्मा हमारे प्राण से बिल्कुल अलग है। आपने किसी चीज को लेने का, खरीदने का मन बना लिया, मन तैयार है, इच्छा आपने उसका चुनाव भी कर लिया और आपके अंदर भावना भी है, यानी पूरी तरीके से आप उसको लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपकी आत्मा अंदर से उसको रोकेगी और आप मालूम है आप खरीद नहीं सकते, वो आपको कंफ्यूज कर देगी। और आपने कंफ्यूज होकर खरीदा तो आप साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर्ड हो जाएंगे। हम इसको एग्जांपल देते हैं। कई बार लोग मालूम है
हबर तबर कोई चीज प्राप्त कर लेते हैं और बाद में फिर भी ये कहते हैं अरे इस चीज से, जिस दिन से ये चीज ली है हमें बड़ा नुकसान हो रहा है, हम ये चीज, ये इसमें कुछ गलत है, मैं इस चीज को मैं नहीं यूज करूंगा, ये चीज जब से ली है तब से मेरा नुकसान हो रहा है। अब ये चीज बताइए क्या है? आपको आपकी आत्मा ने रोका, आप रुके नहीं, आपने मनमानी कर ली और उसके बाद क्या हुआ? आप भ्रमित हो गए। बाबुल की मीनार में क्या किया था परमेश्वर? कंफ्यूज कर दिया था। परमेश्वर का ये काम है, आपको वो रोकेगा कैसे? आपको कंफ्यूज कर देगा और जिस चीज से, ताकि आपका मन उससे मुड़ जाए और कुछ नहीं उसमें, वास्तविक में सच्चाई से देखिए तो कुछ नहीं, लेकिन आपके अंदर ये भ्रम आ गया कि नहीं इस चीज में है, ये गाड़ी मैं नहीं छूंगा, इस गाड़ी को जब जाते हैं इससे मेरा नुकसान होता है, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। हाँ, ये सब मानसिक है, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। आप परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में जाएंगे, आप साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर में चले जाएंगे। उसका विरोध करना इतना आसान नहीं है जो लोग सोचते हैं। हमारे शरीर में भौतिक जीवन है, जैसा कि लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 14 पद में बताया गया है। हमारी आत्मा में, हमारे प्राण में मानसिक जीवन है, यानी हमारा मानवीय जीवन, जैसा कि मत्ती 16 अध्याय के 25 पद में बताया गया है। हमारी आत्मा में आध्यात्मिक जीवन है, यानी ईश्वरीय जीवन, अनंत जीवन, जैसा कि यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद में बताया गया है। अविश्वासियों के शरीर में केवल भौतिक जीवन होता है और प्राण में मानवीय जीवन है। उनकी आत्मा में परमेश्वर का अनंत जीवन नहीं है, क्योंकि उन्होंने मसीह को अपनी आत्मा में जीवन के रूप में ग्रहण नहीं किया है। इसलिए वे केवल शरीर और प्राण के द्वारा ही जीवित रह सकते हैं। कभी कभी वे अपने शरीर के अनुसार कार्य करते हैं और कभी कभी वे अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, अपने तर्क का, यानी माइंड, विल, इमोशंस का इस्तेमाल करते हैं, इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, तर्क का इस्तेमाल करते हैं। और कभी कभी वो चुनाव के द्वारा कार्य करते हैं। इसका अर्थ है कि वे अपने शरीर और अपने प्राण के द्वारा जीवित हैं। वे अपनी आत्मा के द्वारा जीवित नहीं रह सकते। लेकिन हम में से जिन्होंने मसीह को अपनी आत्मा में ग्रहण किया है, वे उसे अपने जीवन के रूप में लेकर अपनी आत्मा के द्वारा जीवित रह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में रहता है। गलातियों की पत्री 2 अध्याय का 20 पद। मैं के लिए यूनानी शब्द अहंकार। देखिए ग्रीक में मैं के लिए, मी, माई सेल्फ, मैं के लिए उसमें ईगो वर्ड यूज किया गया है। ईगो का मतलब होता है अहंकार। ये जो प्राण है ये ईगो है, यही अहंकार से भरा हुआ है, मैं। और ये यूनानी में इसको, यानी ग्रीक में इसको ईगो बोला गया है, और हिंदी में जिसको कहते हैं अहंकार। जो आत्मा, जो प्राण स्वयं है, हमारा प्राण क्या है? सोल, ईगो, यानी घमंड से भरा हुआ हमारा प्राण स्वयं क्रूस पर चढ़ा दिया गया है और मार दिया गया है, और अब कोई मैं नहीं है बल्कि मसीह हमारी आत्मा में निवास करते हैं। इसलिए हम अपनी आत्मा में रह सकते हैं और हमें रहना भी चाहिए, क्योंकि मसीह हम में वास करता है। हमें पहले यह समझना होगा कि मसीह हमारी आत्मा में है, फिर हमें आत्मा और प्राण के बीच अंतर को समझना होगा, ताकि हम प्राण को नकार सके और आत्मा के अनुसार जी सके। जब हम आत्मा के अनुसार जिएंगे तो मसीह हर चीज में प्रथम स्थान पर होंगे। तब हम आत्मा में मसीह का अनुभव करेंगे और हम सीखेंगे कि उन्हें अपने दैनिक जीवन में कैसे कार्य करने दें। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र वचनों के प्रगटीकरण के लिए, स्पष्टीकरण के लिए, और ये निवेदन करते प्रभु कि हर सच्चा विश्वास करने वाला व्यक्ति, उसके जीवन में आपके वचन के अनुसार प्रगटीकरण हो, और हर सच्चा मसीही आपकी महिमा का प्रतीक बने, आपकी महिमा
योग्य बने, आपकी महिमा को प्रकट करे और जिससे आपकी महिमा इस पृथ्वी पर प्रकट हो और सारी महिमा आपको मिले। और हर जीवन जो समर्पण करे और पश्चाताप करे, उसके जीवन में उद्धार का कार्य उसकी आत्मा से आरंभ होकर उसके जीवन में आपकी महिमा का प्रकटीकरण हो और सारा आदर सारी महिमा आपको मिलता रहे। आदर और महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।